हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट सिटी। तो दोस्तों, स्ट्रीट सिटी के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज स्टॉक मार्केट की सारी मेन न्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली इसमें सारी न्यूज़ कवर करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले आज देख लेते हैं निफ्टी 50 का कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो आज देखते हैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो बिल्कुल आज हमें लाल निशान में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 88 के गिरावट के साथ ये कम क्लोज हुआ है, ठीक है, 0.76% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ। वहीं पे अगर देखते हैं तो ओपन होता है ये 11,539 पे, हाई भी 11,587 का था और जो लो लगाया है 11,498 का। तो दोस्तों, आज भी आप देख सकते हैं जो ये 11,600 का जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं ब्रेक पाया, फिर से नीचे गिरना शुरू हुआ। यही चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी आते हुए देखने को मिली थी। और 11,500 से 11,600 का ये ऐसा लेवल है यहाँ पे, इसको ना तो ये 11,500 से बहुत जब ब्रेक करता तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है और 11,600 को भी तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है 11,600 के लेवल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे आज की मेन न्यूज़ के बारे में। तो आज सबसे बड़ी न्यूज़ थी हैप्पीएस्ट माइंड्स की। तो आप देख सकते हैं विद 100% लिस्टिंग गेन, हैप्पीएस्ट माइंड्स टॉप्स एम्प्लॉई हिट्स जैकपॉट। तो आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड ने जो बेसिकली जो इसका आईपीओ आया था, आप देख सकते हैं कट ऑफ प्राइस भी 166 के अराउंड था। और आप देख सकते हैं सिंगल डे के रिटर्न अगर आप देखोगे तो मोर देन 120% थे। जिन भी लोगों ने इसके अप्लाई किया था और जिनको मिला था वो डेफिनेटली उनका तो जैकपॉट लग गया है। इसके अलावा जो इनके एम्प्लॉइज थे हैप्पीएस्ट माइंड्स के, जिनके पास हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर थे, उनका भी डेफिनेटली वो भी आज की डेट में करोड़पति हो चुके हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में। Ashok Soota, the promoter of Happiest Mind, on Thursday made several of his employees millionaire after the company's shares listed at rupees 351, up more than 111% from the issue price of rupees 166। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी के जितने भी प्रमोटर थे जिनके पास मैक्सिमम शेयर थे वो आप देख सकते हैं आज डेफिनेटली करोड़पति बन चुके हैं। आप देख सकते हैं विद अराउंड 11.90 लाख शेयर, जोसेफ वाइस चेयरमैन डेजिग्नेट प्रेसिडेंट एंड सीईओ पीएस इज richer by nearly rupees 42 crore. Likewise, the 8.2 lakh share holding of Venkata Raman Narayanan, executive director and CFO, would be worth around rupees 30 crore। तो डेफिनेटली इस कंपनी ने आज जिस हिसाब से धमाकेदार लिस्टिंग हुई है, इसने सभी को करोड़पति बना दिया। बट दोस्तों, अभी भी मुझे ये लगता है कि ये जो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अभी अगर चाहें तो आप थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं। अगर आपने को इसमें आईपीओ में अलॉटमेंट हुई है तो आप अपना पैसा निकाल के इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो आपका पैसा बचेगा वो आप कैम्स या फिर और जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स स्नैप्स सेकेंड डे विनिंग रन, फॉल 323 पॉइंट्स, RIL TCS टॉप ट्रैक्स। तो सेंसेक्स आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं दूसरे दिन के बाद लगातार जिस हिसाब से चल रहा था आज गिर गया। और आप देख सकते हैं 323 पॉइंट की आज हमें गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंडिया लिमिटेड और TCS बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। आपको पता निफ्टी 50 में जो बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का है 14%। रिलायंस इंडस्ट्री ही पूरे निफ्टी 50 को चलाते। तो आज रिलायंस इंडस्ट्री और TCS दोनों शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिली। वहीं इन्फोसिस में हमें आज उछाल आता हुआ देखने को मिला। तो बेसिकली अभी सारी न्यूज़ किसके ऊपर फोकस्ड है? तो मेन न्यूज़ आपको पता है यूएस के ऊपर ही हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट भाग रही है। अब यूएस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टिमुलस कुछ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी, बट अभी भी वो होप ही है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। जिसके बेसिस पे आज हमने देखा डाउ जोन्स भी थोड़ा सा नीचे आया था और इंडियन मार्केट DJI को डायरेक्टली फॉलो करती जा रही है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो साथ साथ में आप एक और स्क्रीन में DJI को भी साथ साथ में फॉलो करती जाइए। investing.com पे जाकर आप DJI को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट एक्टेड इन सिंक्रोनाइज मैनर विद ग्लोबल मार्केट आफ्टर द यूएस फेड रिजर्व फेल्ड टू कीप अप विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर इन स्पाइट ऑफ प्लेजिंग टू कीप इंटरेस्ट रेट लो। अभी उन्होंने तो फेड रिजर्व ने तो बोल दिया है कि एटलीस्ट वो 3 सालों के लिए तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखेंगे, बट फिर भी वो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको नहीं देख पाया और भारत का भी जो बाजार था वो यूएस के बाजार के अकॉर्डिंग ही चला। तो बेसिकली हो भी यही रहा है। 95% इंडियन मार्केट अभी यूएस मार्केट को ही फॉलो चल रही है। इसके अलावा जो इंडिया चाइना टेंशन है उसका भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इफेक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता जा रहा है। दोस्तों, एक शानदार न्यूज़ है, फिर भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस कंपनी में आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। BOFA दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज डबल अपग्रेड जी एंटरटेनमेंट टू 5। तो दोस्तों, ये बैंक ऑफ अमेरिका वही है जिसने इससे पहले भी SBI कार्ड का टारगेट दिया था और वो कार्ड इनके टारगेट के बाद SBI कार्ड धमाकेदार भागा था। अभी फिर से इन्होंने जी एंटरटेनमेंट का दिया था।
बट दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जी एंटरटेनमेंट कंपनी का मैंने यहाँ तक देखा है, इसका बैलेंस शीट देखा है, या फिर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखी है, या फिर प्लेजिंग डिटेल देखी है, तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी अच्छी कुछ एज सच नहीं लगती है। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं गलत भी जा सकता हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं, पर फिर भी आपको क्या करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज हैड डबल्ड अपग्रेडेड शेयर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज एज इट बिलीव्स द फर्म हैज द पोटेंशियल टू सरप्राइज गिवन लो एक्सपेक्टेशन। तो इन्होंने इसका जो टारगेट है आप देख सकते हैं, इसको बाई कर दिया फ्रॉम अंडर परफॉर्म से, और टारगेट आप देख सकते हैं 250 का कर दिया फ्रॉम ₹138 ऑन फेवरेबल रिस्क रिवार्ड। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको रिस्क और रिवार्ड मिल सकता है, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रमोटर भी कंपनी में कुछ ज़्यादा नहीं थे, आपने देखा प्रमोटर भी कंपनी को छोड़ के जा रहे थे, तो उस हिसाब से अभी भी आप चाहे तो इस कंपनी को अवॉइड भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा लॉस हो रहा है या ज़्यादा लॉस हो रहा है तो निकल जाने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तरफ से इस शेयर के लिए कोई भी ऐसे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपका डिसीजन होगा, आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लीजिए इस मैटर के बारे में। बट पीओएफए की जो बातें होती है वो काफ़ी हद तक सही रहती हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता था। तो मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। दीपक नाइट्राइट का शेयर देख लेते हैं। तो दोस्तों आज दीपक नाइट्राइट के शेयर में हमने देखा शानदार उछाल आते हुए देखी, और इसने आज फिर से अपना 52 ब्रेक किया। जो इसका 52 वीक हाई था उसको इसने आज फिर से ब्रेक कर दिया। देख सकते हैं आज इसने 50, आज जो हाई लगाया इसने 871 का लगाया, वहीं इसने आज का लो देखते हैं 840 का था, और क्लोजिंग भी इसकी 847 के अराउंड ही थी। तो और इसका आप देख सकते हैं ऑल टर्म का चार्ट पैटर्न, क्या शानदार इसने रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं अभी एक साल में तो ये कितना ज़्यादा शेयर भाग चुका है। तो दोस्तों आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप चाहें तो इसमें बीओडी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी चाहें तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इज एचएलई ग्लासकोट शेयर। क्या गजब का रिटर्न दिया, आप खुद ही देख लेना ये शेयर कहाँ चल रहा था। ये देखो 2007 में ये शेयर लगभग 26 के आसपास था, 2006 में 9 रुपये के आसपास था, और इस साल के रिटर्न देख लेना। अगर 2019 की बात करें तो आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2019 को 170 रुपये का था, और आज अगर हम देखें इसको जून के राउंड, तो जून के राउंड भी ये 900 रुपीज़ की 976 के आसपास था। 3 महीने के रिटर्न देख लेना, लगभग 100% है, और अभी भी ये शेयर 1798 1800 के आसपास है। आज इसने 52 वीक हाई भी लगा दिया था अपना, दैट इज 1890, और अपर सर्किट के आसपास भी ये शेयर गया था। तो दोस्तों ये कंपनी शानदार कंपनी है। तो अगर क्योंकि अब जब भी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन एस्केलेट होती है तो एचएलई ग्लासकोट जीएमएम पी फोल्डर, इवन जीएमएम पी फोल्डर में हम देखें तो ये शेयर तो आज 7% लुढ़कता हुआ देखने को मिला। वहीं आप डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जब इंडिया चाइना के बीच में थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन शेयर्स की जो हालत होती है वो थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, ग्रीन में देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो एचएलई ग्लासकोट को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अगर चाहें तो बीओडी भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इन्फोसिस शेयर। दोस्तों ये कंपनी मुझे शुरू से ही पसंद है, इवन जब ये शेयर 600 650 के लेवल पे था, इवन 700 के लेवल पे था, तभी मैंने कहा था आपको इसमें अगर आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। आज इस कंपनी ने फिर से नया 52 वीक हाई बनाया, आप देख सकते हैं 1011। आज इसने पुराना जो इसका 52 वीक था हाई था 1005 का, उसको ब्रेक करके 1021 का हाई बनाया, और क्लोजिंग भी इसने 1011 के पास दिया, आप देख सकते हैं। और जो आज लो लगाया था इसने स्टार्टिंग में ही लगा दिया था 995 को, और मार्केट कैप कंपनी की 4.29 ट्रिलियन हो चुकी है। तो दोस्तों शानदार कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है ये शेयर जल्दी 1100 के लेवल को टच कर सकता है। तो आप चाहें तो इसमें अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंपनी में ऐसा कोई प्रमोटर नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो बहुत शानदार प्रमोटर हैं, और कंपनी जिस हिसाब से फिनेकल में काम करती जा रही है, आपने देखा होगा रिसेंटली इनकी न्यूज़ चल रही है, इन्होंने बहुत सी ऐसे ऐसे बैंक्स है जो इनका फिनेकल है वो यूज़ करें, क्योंकि फिनेकल जो ये प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग के लिए वो बहुत सिक्योर्ड है, उसमें डेटा लीकेज के चांसेस बहुत कम है। इन्फोसिस फिनेकल इज फाइनली हैविंग ए मोमेंट 2 डिकेड्स आफ्टर लॉन्च। तो इनका जो फिनेकल की धूम मच गई है, बहुत से बैंक्स अभी इन्हीं के फिनेकल के ऊपर आ रहे हैं, तो देख रहे हैं उसी का इफेक्ट आज कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी 1100 का लेवल टच कर सकती है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ अगर 1-2 क्वांटिटी के साथ बाई करना चाहते हैं तो चल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, नहीं तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम वोडाफोन आइडिया की बात से रिलेटेड। तो देख सकते हैं ट्राई की दखल के बाद वोडाफोन आइडिया को बंद करना पड़ा, पॉपुलर प्लान लगे थे गंभीर प्रयोग। तो वोडाफोन आइडिया ने आज फाइनली जो इनका जो रेडेक्स प्लान था वो इसको बंद कर दिया है। आपने देखा ट्राई कैसे इनके पीछे पड़ा हुआ था, तो इन्होंने फाइनली ट्राई को बता दिया कि इन्होंने प्लान बंद कर दिया, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर से भी वो इन्फॉर्मेशन हटा दी है।
तो दोस्तों वैसे तो मुझे ऐसा कुछ इनके प्लान में कुछ खराबी नहीं लग रही थी, इवन कंपनी ने खुद बताया था कि कैसे कोडिंग होती है, कैसे ट्राई इनका जो रेडेक्स प्लान है वो वर्क करता है, बट ट्राई जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा था, तो फाइनली इन्होंने ये प्लान बंद कर दिया। इस प्लान के बंद होने के कारण हमें इस शेयर में नेगेटिव सेंटीमेंट आते हुए देखने को मिले, और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हुई इस शेयर में, इसलिए ये शेयर आज लाल निशान में भी हमें देखने को मिल रहा था। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड बातें। वोडाफोन आइडिया ने अपने फास्ट इंटरनेट डाटा और प्रायोरिटी प्लान को फिलहाल बंद कर दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वोडाफोन आइडिया पर फास्ट डाटा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इवन जो इन्होंने ट्राई को सारी चीज़ें बताई थी, उसका टीडी सैट ने भी वोडाफोन आइडिया का समर्थन किया था, बट ट्राई ने इनको बोला था कि आपको ये प्लान बंद करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने फाइनली बंद कर दिया है। वेबसाइट से भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन हटा दिया, देख सकते हैं वेबसाइट से हटाया प्लान। कंपनी की वेबसाइट से भी फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए अतिरिक्त पैसे देने वाले प्रायोरिटी प्लान के दावे को हटा लिया गया है, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से ट्राई की निगरानी में था। तो इन्होंने बेसिकली वहाँ पे लिख रखा था साफ कि ये 50% हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। तो कंपनी को तो लोग तो वो जो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर थे, इवन जियो ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया था कि आप कैसे इतना हाई स्पीड का डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इससे जो दूसरे यूज़र हैं उनको नुकसान होता है। तो फाइनली इन्होंने अपना वो प्लान हटा दिया। क्या था मामला, सारी बात मैंने आपको बता दी कि ट्राई बेसिकली नवंबर से ये 2019 से ये प्लान चल रहा था, तो जो इन्होंने रिसेंटली इसको हटा लिया है। एयरटेल पे भी इससे पहले रोक लगा था, तो एयरटेल ने भी बेसिकली पहले इस प्लान को बंद कर दिया था। तो देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया से पहले इस तरह के एक मामले में एयरटेल को भी अपना पॉपुलर प्लान बंद करना पड़ा। तो एयरटेल का जो प्रीमियम प्लान था वो उन्होंने बंद कर दिया, और फाइनली वोडाफोन का था जो रेडेक्स प्लान था, जो प्रीमियम प्लान ही था, उसको इन्होंने बंद कर दिया आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ ट्राई। तो मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया लाइकली टू गो ऑन ए ₹800 करोड़ ब्रांडिंग ऑफेंसिव दिस फिस्कल। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कि वोडाफोन आइडिया लगभग 800 करोड़ का ब्रांडिंग ऑफेंसिव दिस फिस्कल यूज़ करेगा। बेसिकली इसको किस लिए यूज़ करेगा, क्योंकि इनका जिस हिसाब से एक लॉकडाउन के टाइम पे सब्सक्राइबर बेस लॉस्ट हुआ है, इनके कस्टमर छोड़ के गए हैं, तो फिर से ये अगेन कस्टमर बेस इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए ये 800 करोड़ का ये ऑफेंसिव ब्रांडिंग ऑफेंसिव फिस्कल यूज़ करना चाहते हैं, ब्रांडिंग ऑफेंसिव यूज़ करना चाहते हैं इन दिस फिस्कल। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया उसने ब्रांडिंग ब्लिट्जक्रीग, बेसिकली ये क्या होता है ब्लिट्जक्रीग, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इट इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ ऑफेंसिव वारफेयर डिजाइन टू स्ट्राइक ए स्विफ्ट फोकस्ड ब्लो एट एन एनिमी यूजिंग मोबाइल मैन्यूवरेबल फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्म टैंक्स एंड आर्म्स एंड एयर सपोर्ट। तो बेसिकली यही चीज़ होती है ये कि ये इससे बेसिकली ये और ज़्यादा अपनी कंपनी को इन्हांस करना चाहते हैं, जो भी इनकी कंपनी में ड्रॉबैक्स आई हैं तो ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं। सच एन अटैक आइडियल लीड्स टू ए क्विक विक्ट्री लिमिटिंग द लॉस ऑफ सोल्जर्स एंड आर्टिलरी। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये इस टेक्निक के थ्रू बेसिकली जो ये ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उसके थ्रू जो भी इनका जो सब्सक्राइबर बेस डेड हो गया है या फिर जो इनके सब्सक्राइबर छोड़ के गए हैं तो उनको दोबारा लेके आना चाहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इज ऑन ए ब्रांडिंग ब्लिट्जक्रीग likely earmarking around ₹800 crore for this fiscal as it pulls out all stops to first arrest the rapid erosion in its subscriber base। तो जिस हिसाब से इनका सब्सक्राइबर बेस इरोड हुआ है तो उसको ये वापस लेके आना चाहते हैं, उसको भरपाई करना चाहते हैं। एंड देन स्टार्ट्स एडिंग यूजर्स विच विल होल्ड द की टू रिटर्न टू इट्स वैल्यू, क्योंकि इनको पता है जैसे सब्सक्राइबर आएंगे तो उससे बेसिकली कंपनी का क्या होगा, एआरपीयू इंक्रीज होगा तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में भी जाती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को आपको पता है को स्पॉन्सर बन चुका है आईपीएल के लिए ड्रीम 11 के साथ, तो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करती जा रही है। आगे देख सकते हैं देयर इज वोडाफोन आइडिया विच recently rebranded itself to VI reflect the completion of merger made Trump Reliance Jio to become the largest telecom advertiser this fiscal through March 2020। तो वोडाफोन आइडिया जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक टेलीकॉम ऑपरेटर है जो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ने ₹350 to 400 करोड़ जो स्पेंड करेंगे ये ब्रांडिंग एंड प्रमोशन के लिए सितंबर से 31 मार्च के बीच में ये खर्च करेंगे। दिस इंक्लूड्स ₹130 करोड़ स्पेंड एज ऑन आईपीएल एज ए को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर। तो ये इनको जो आईपीएल में इनको खर्चा लगेगा जो को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है उसमें भी 130 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना खर्चा करके अपने आप को फिर से रीब्रांड करने की, फिर से अपने आप को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी बिल्कुल पॉजिटिव मूव में है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक 10 रुपये का लेवल नीचे देख सकते हैं, अगर 10 रुपये का लेवल ब्रेक होता तभी हमें वहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, वरना अभी इस शेयर में एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को काफ़ी टाइम से ट्राई बोल रही थी
अपना रेडेक्स प्लान बंद करने का, वो उनको आज नहीं तो कल वो शायद करना ही पड़ना था। बट इसके अलावा अभी हमें देखना होगा एजीएम में क्या नोटिफिकेशन सामने आती है, उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा कि किस हिसाब से ये फंड रेजिंग करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की 2 ही इन्फॉर्मेशन थी, एक तो इनके रेडेक्स प्लान और ट्राई से रिलेटेड थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जो कि ये कंपनी जो है वो रीब्रांडिंग करना चाह रही है, खुद को टेक्निक्स के थ्रू ये आना चाहती है मार्केट में, और अपना अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बेस जो इनका इरोड हो चुका है उसको फिर से इंक्रीज करना चाहती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो कीप वॉचिंग अस, और वो आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।